नमस्कार, मैं एसकेपी मैथमेटिकल फैक्ट्स नंबर 83 में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं एक बहुत बड़े भ्रम को जो आपके पास बना रहता है उसको तोड़ूंगा। यानी भ्रम अगर आप जैसे ही निकाल लेंगे आपका सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस पर स्क्रीन पर आपको ये 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं। ये चारों क्वेश्चन की भाषा बिल्कुल अलग है लेकिन कंसेप्ट एक है। तो आइए एक एक क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कि भाषा के वजह से, जो इसमें भाषा इस्तेमाल की गई है उसके वजह से आप अलग अलग तरीके से सोचने लगते हैं, जबकि इसका मेन कंसेप्ट एक ही है, मेन फैक्ट एक ही है। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि 3 खिलौने उसी प्रकार के 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचे जाएं तो लाभ बताइए। तीसरा है, एक व्यक्ति 400 आमों के लागत मूल्य पर 320 आम बेचता है तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या है। चौथा है, एक फल विक्रेता 100 केले बेचकर 20 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर मुनाफा कमाता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। इन चारों क्वेश्चन में बात एक ही कही जा रही, एक ही तरह का फैक्ट इस्तेमाल हो रहा है और एक ही कंसेप्ट है, लेकिन भाषा बिल्कुल अलग अलग है। देखिए, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य, यानी जितने रुपए में 36 पुस्तक खरीद कर लाई जाती है। जैसे हम ये कहेंगे भाई 200 रुपए में 36 पुस्तक खरीद कर लाई गई और 30 पुस्तक ही 200 रुपए में बेची गई, यानी यहां पर आपको कितनी पुस्तक आपके पास बच गई, 6, यानी 6 पुस्तक का आपको लाभ हो गया। जितने रुपए में आप 36 पुस्तक खरीद कर लाए उतने ही रुपया में 30 ही पुस्तक आप बेचे। तो आपने जो भी बेचने का मूल्य निर्धारित किया, यहां पर देखिए 200 रुपए में 36 पुस्तक खरीद कर ला रहे हैं और 200 रुपए में 30 ही पुस्तक बेच रहे हैं, तो 6 पुस्तक जो बच गए, यही तो आपका प्रॉफिट है। और इसी प्रॉफिट को देखने का ढंग क्या है, यही चीज इस क्वेश्चन में बताया जाएगा। आपको रुपया नहीं देखना है, जितने पुस्तकों का प्रॉफिट हुआ उसी को निकाल देना है। तो इसे आप समझिए कि जो लाभ का प्रतिशत है इसको समझना है कि 30 ही पुस्तक बेचने पर 30 पुस्तक बेचने पर 6 पुस्तक का लाभ हो रहा है। जितने रुपए में हम 36 पुस्तक खरीद कर लाए हैं उतने ही रुपए में 30 पुस्तक बेच रहे हैं। इसका अर्थ क्या है कि 30 पुस्तक बेचने पर 6 पुस्तक का लाभ हो रहा है। तो अगर 100 पुस्तक रहती तो कितना लाभ होता, यही गुणा हो जाएगा। देखिए, 6 से ये 30 कट जाएगा, 6 5 30 और 5 से 100 कट गया 20, तो 20% का प्रॉफिट हो गया। तो इसका आंसर हो गया 20। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि यदि 3 खिलौने उसी प्रकार के 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचे जाएं तो लाभ का प्रतिशत क्या है। जितने रुपए में 4 खिलौने आप खरीद कर लाए उतने ही रुपए में 3 खिलौना बेच रहे हैं, उतने रुपए में आप 3 ही खिलौना बेच रहे हैं, तो इस यहां पर लाभ का प्रतिशत क्या हो जाएगा। देखिए, 3 खिलौना बेचकर 1 खिलौना बचा ले रहे हैं, यही तो आपका लाभ है, जो बचा ले रहे हैं। तो 100 खिलौना रहता तो कितना बचा लेते, तो 33 सही 1/3% का यहां पर आपको प्रॉफिट हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 100 आमों के लागत मूल्य पर 320 आम बेचता है। यहां भी वही कि जितना वो 400 आम खरीद कर लाता है 320 आम उतने ही रुपए में बेचता है, यानी यहां 80 आम का फायदा हो रहा है। तो यहां प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा। देखिए, 320 आम जो है, 320 आम बेचकर 80 आम का लाभ कमाता है। 320 ही आम बेचता है और 80 आम उसके पास बच जाते हैं, तो 100 पर करता तो क्या होगा। देखिए, 8 चौके 32 और 4 से ये 100 25 बार में कट गया, तो यहाँ 25% का लाभ हो गया।
सब एक ही कंसेप्ट लग रहा है, क्वेश्चन आपके भले अलग अलग। अब यहाँ देखिए, एक फल विक्रेता 100 केले बेचकर 20 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। इसका अर्थ क्या हुआ भाई? कुल मिलाकर 100 केले बेचता है और 20 केला उसके फायदे में रहते हैं, तो यहाँ लाभ का प्रतिशत क्या है? इसका मतलब कि वो 80 केला बेचता है, 80 केला बेचकर 20 केला का दाम बचा लेता है, यानी 80 केला वो बेच करके 20 केले का दाम बचा लेता है। कुल टोटल कितना केला बेचता है? 100 केला। देखिए 80 और 20 100 केला, तो 80 केला ही बेचकर 20 केला जो एक्स्ट्रा है उसका है, वो उसका लाभ है। तो ये 100 में 100 पर 100 केले बेचता तो कितना होता? तो 20 चौके 80 और 4 से ये कट गया 25 बार में, तो यहाँ भी ये 25% का लाभ। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन में भी 25% का लाभ हुआ और कोई भी हमने अलग कंसेप्ट नहीं लगाया, बस जो बातें इसमें लिखी हैं भाषा को केवल समझ लिया कि बात एक ही है, फैक्ट एक ही है, बस आपको इसे समझना है। यहाँ पर सेम पैसा है और उसी पैसे में जितने रुपए में सामान खरीद कर लाया जाता है, जितनी संख्या में, उससे कम संख्या में जब सामान बेचेंगे तो आपको सदैव प्रॉफिट होगा। तो फ्रेंड्स, ये फैक्ट आपको कैसा लगा जरूर अपना कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।